गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके सामने मैं इस वचन के माध्यम से यह प्रस्तुति देना चाहता हूँ कि संसार में गुरु सब कुछ है। गुरु जन्मदाता भी है, संसार का बनाने वाला ब्रह्मा भी है, संसार को पालन करने वाला विष्णु भी है, और इस संसार का संहार या नाश करने वाला शिव और कल्याण करने वाला शिव है। गुरु वह तत्व है। और यहां पर इस श्लोक में जो बात की गई है, साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात यानी कि वर्तमान का गुरु, आज का गुरु, प्रेजेंट का गुरु, जो साक्षात यानी कि किसी न किसी रूप में आपके सामने हो, उसकी महिमा के बारे में वर्णन किया है। जब तक परमात्मा गुरु के रूप में या सत्य के दृष्टा के रूप में संसार में नहीं आता, दिव्य ज्ञान का प्रकाश नहीं देता, तब तक लोगों को अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति पाने और इसके फलस्वरूप जन्म मरण के दुखदायी चक्र से मुक्त होने की आशा नहीं हो सकती। गुरु ही एक ऐसा तत्व है, और इस भाव को गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संसार में जितने भी खंड ब्रह्मांड हैं, वो सब गुरु और गुरु की महिमा का गान नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि जीवित गुरु की अनिवार्यता का जो संकेत उन्होंने गीता में दिया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, वही बात गुरु गीता में गुरु शब्द की उत्पत्ति और अर्थ समझाते हुए उसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। गुरु गीता में जो कथन है उसके अनुसार गु, जो गुरु का प्रारंभिक शब्द है गु, गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। और प्रकाश जो है वो अंधकार का नाश करता है। इसलिए हम इस बारे में कोई शंका नहीं है कि गुरु रूपी सत्य ही अंधकार का विनाश करता है। आगे उल्लेख है कि गु जन्म और मृत्यु के दुखदायी चक्र का सूचक है, और रू इस चक्र को नष्ट करने वाले का सूचक है। इसलिए गुरु उसे कहते हैं जो जन्म और मृत्यु से हमें छुटकारा दिला दे, हमारा आने जाने का जो चक्र है उसे समाप्त कर दे, उसको ही गुरु कहते हैं। गुरु में पहला शब्द जो गु आया है वो माया का प्रतीक है। गुरु गीता में यहां पर उल्लेख है कि गु शब्द माया का भी प्रतीक है। जो माया संसार में फैली हुई है, संसार पूरा चल रहा है, जो माया है उसका प्रतीक भी गु है, और उसके गुणों का सूचक उसका परमात्मा रू, जो परमात्मा का सूचक है, जो पार ब्रह्म है और माया तथा इसके भ्रम का विनाश करने वाला है, वो रू शब्द है। इस प्रकार के गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। गुरु गीता के अनुसार गुरु शब्द की उत्पत्ति से स्पष्ट हो जाता है कि केवल गुरु ही ऊंचे आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश द्वारा अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करता है या दूर करता है, तथा हमें अज्ञान और सांसारिक दुखों से छुटकारा भी गुरु ही दिलाता है। इस प्रकार वह हमें मुक्ति तथा परमात्मा की प्राप्ति के योग बनाता है। जो मनुष्य अपने मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य नहीं समझते, उन्हें भी राह पर गुरु ही लाता है। यद्यपि आत्मा और परमात्मा परम सूक्ष्म है, आत्मा और परमात्मा परम सूक्ष्म हैं, तथा दोनों हमारे शरीर के अंदर स्थित हैं और हम में हैं, पर हम उनसे अनजाने में और माया की ब्रह्ममयी मंडलीय शक्ति के कारण हम उन्हें देख नहीं सकते। इस कारण हम भ्रमित होकर के इस संसार में खोए रहते हैं। माया मूल रूप से भौतिक शक्ति है, जबकि आत्मा और परमात्मा चेतन सत्ता का रूप है। आत्मा परमात्मा चेतन है, चेतन रूप है। रामायण में भी कहा है, रामायण में कहा है ईश्वर अंश जीव
अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। हम ईश्वर का अंश है, परंतु इसके बावजूद स्थिति इतनी शोकप्रद है कि निम्न स्तर की शक्ति ने उच्च स्तर की शक्ति को दबा रखा हुआ है। आत्मा अज्ञानता में इतनी अधिक लिप्त हो गई है कि बिना गुरु की कृपा और मार्गदर्शन के इसको जगाया नहीं जा सकता। केवल गुरु की सहायता और सहयोग द्वारा ही आत्मा उचित साधनों और उचित युक्ति का प्रयोग करके अपने अंदर जाकर के अपनी वास्तविकता को पहचान प्राप्त करके अपने मूल स्रोत परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकती है। यहाँ दूसरे शब्दों में हम कहें कि आत्मा केवल गुरु या परमार्थिक मार्गदर्शक की सहायता से ही अपने मूल रूप की पहचान करके परमात्मा का साक्षात्कार कर सकती है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, बिना गुरु के माया के ब्रह्मांडीय पर्दे को कोई नहीं काट सकता। जब तुम गुरु की शरण में जाएगा, यानी कि मेरी शरण में आएगा, तभी तू माया से मुक्त हो सकता है। आगे श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के भावों से यह संसार मोहित पड़ा हुआ है। प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? रजो, तमो और सतो। ये 3 गुणों से ये संसार मोहित है। इसलिए इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। मेरी यह त्रिगुणमयी देवी माया बहुत दुस्तर है, इसे समझ नहीं सकता। परंतु जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मेरी शरण को प्राप्त कर लेता है, जो मेरे को समर्पित कर देता है, वो माया रूप सागर से पार हो जाता है। आगे भगवान अर्जुन से गीता में कहते हैं, समय के बुद्धिजीवी को इस बात पर आश्चर्य हो जाता है कि अपनी सारी विद्वता और उपलब्धियों के होते हुए भी उसे सहायता और मार्गदर्शक की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। यह अविद्या और अहंकार का परिणाम है कि हम गुरु की आवश्यकता नहीं समझते। जिस तरह हमारे प्रारंभिक जीवन में हमारी गुरु हमारी माता होती, वही हमें संसार से सबसे पहले परिचय कराती है। बिना गुरु के इस संसार से मुक्ति संभव नहीं है। योग सूत्र में कहा गया है, अविद्या, असीमता, राग, द्वेष और मृत्यु का निरंतर भय, ये सांसारिक कलेश ही तो है। हम केवल अपने निजी बलों से ही इस कठिन और शोकप्रद स्थिति में से मुक्त होना चाहते हैं, मगर संभव नहीं है। बिना गुरु के ये संभव नहीं है।